हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो ना कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं आई हूँ अपने ससुराल धामपुर बिजनौर। तो यहाँ पे हम आए हैं 3 से 4 दिन के लिए। तो ये वीडियो है 10 जून की और दिन है मंगलवार का। तो यहाँ पे बज चुके हैं 6 और मैं उठ चुकी हूँ। उठ के ना मैं ऊपर आ गई हूँ। मम्मी गई है दूध लगाने घेर पे। तो और यहाँ पे अभी देवरानी नीचे झाड़ू वगैरह लगा रही हैं। तो मैं उठ के ऊपर आ गई थी और सुबह सुबह ना बहुत अच्छा लगता है। और गांव का माहौल तो पूछे ही नहीं, मतलब कितना अच्छा लगता है अपने घर आके सबके बीच। तो यहाँ पे मैं उठ चुकी थी। अब थोड़ी देर ना मैं बाहर पे घूमूंगी और घूमने के बाद फिर अपना नहाना धोना करूँगी। तो यहाँ पे चल रही थी ठंडी ठंडी हवा सुबह के टाइम। तो मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी। मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ पे घूम लूँ और उसके बाद ही ना अपने काम करूँगी। तो मम्मी अभी नहीं आई है दूध लगा के। मम्मी और पापा चले जाते हैं घेर पे दूध लगाने के लिए और पापा ना मम्मी को पूरा सपोर्ट करते हैं काम में। और देवरानी नीचे सफाई कर रही है। तो मैं घूमने के बाद फिर किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैं अपने लिए करूँगी गुनगुना पानी। जैसे मेरा रूटीन है सुबह सुबह गुनगुना पानी पीना। तो यहाँ पे ना पानी गर्म करने रख देती हूँ और सबसे पहले पानी पीऊँगी फिर जाके और काम करूँगी। तो पानी लेके मैं यहाँ पे आ गई हूँ और अभी बच्चे सोए हुए हैं, हस्बैंड भी सोए हैं। तो यहाँ पे अब मैं पीऊँगी गुनगुना पानी जो मैं करके लेके आई हूँ। और फिर उसके बाद मुझे धोने हैं कपड़े। कुछ कपड़े हैं जो ना फिर 2 से 3 घंटे में आराम से सूख जाएंगे। और हमें आज जाना है हरिद्वार अपनी नंद के वहाँ। तो उससे पहले हम हरिद्वार जाएंगे हड़की पैड़ी में नहाने, क्योंकि आज है पूर्णिमासी। और वहाँ पे गंगा स्नान करके दर्शन करके फिर हम जाएंगे नंद के रूम में। तो अब वहीं की तैयारी मुझे करनी है। तो मैं फटाफट से पी लेती हूँ पानी और फिर उसके बाद देखती हूँ कि क्या काम मुझे करना है। तो यहाँ पे पानी पी के ना मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए। और आप देख सकते हैं मुझसे पहले यहाँ पे देव पानी में खेल रहा है। एक तो गर्मी भी बहुत है और बच्चों को ना बस पानी ही होता है खेलने के लिए और कुछ नहीं मिलता है। और अभी इसे मैं नहलाऊंगी, इसलिए मैंने इसे खेलने भी दिया कि अपना पानी में भीगता है। अभी हम यहाँ से ना 8 से 9 बजे के टाइम पे मतलब रेडी होके निकलेंगे। तो उससे पहले मैं सोची थी 2 से 3 घंटे में मेरे कपड़े ना आराम से सूख जाएंगे। इसलिए सबसे पहले काम मैंने कपड़े धोने का ही किया है। ये कुछ कपड़े हैं तो इन्हें धो लेती हूँ। और देख सकते हैं आप सुबह सुबह का मौसम कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पे देव है और ये है मेरी देवरानी की बेटी पूर्वी। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और मैं कपड़े धो रही हूँ। और अपने घर पे आने की जो खुशी होती है ना वो अकेले रहने में नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ मैं जब भी आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब जाके ना मेरे कपड़े धुल चुके हैं तो अब मैं नहा लूँगी फटाफट से। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी सूर्य देव को जल देने के लिए छत पे। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ सूर्य देव को जल। तो काम मेरे निपट गए हैं। ज़्यादा काम मैंने कुछ भी नहीं किया, बस अपने ही कपड़े वगैरह धोए, नहाया धोया। तो थोड़े कपड़े मुझे और धोने। तो यहाँ पे पहले सूर्य देव को जल देने आ गई थी। और सच में इतनी गर्मी है ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना मौसम इतना गर्म था 2-3 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मैंने यहाँ पे सूर्य देव को जल वगैरह देने के बाद फिर आ गई थी यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ पे मेरे थोड़े कपड़े हैं क्योंकि सारे कपड़े मैंने ना पहले ही धो लिए हैं। और इसके बाद अब बेटे को भी नहलाऊंगी और उसे भी रेडी करूँगी। तो हमें यहाँ से टाइम से निकलना है क्योंकि हम जाएंगे सीधे हरिद्वार नहाने के लिए। वहाँ गंगा स्नान करके ना पहले वहाँ के दर्शन करके फिर जाके हम जाएंगे अपनी नंद के वहाँ। तो कपड़े मैं वगैरह मैंने सब धो लिए हैं। अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। तो पहले ये ना जो थोड़े बहुत कपड़े हैं इनको मैं छत में डाल के आ जाती हूँ, ये भी सूख जाएंगे। अगर हाथ ही हाथ अपने सारे काम निपटा लो ना तो सही रहता है। चाहे हम घर पे रहें या फिर हम बाहर कहीं भी हैं, तो अपने काम तो हमें खुद से ही करने होते हैं और काम को ना टाइम से करना ही ठीक रहता है। तो मैंने लगे हाथ ये कपड़े वगैरह सब कुछ धो लिए थे कि जिससे ना मुझे और काम करने में इजी रहे। फिर मैं छत में आ गई थी और देख सकते हैं ना गांव का माहौल कितना अच्छा होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कैसे खटिया लगी हुई है हमारी। तो शाम को यहाँ पे बैठना होता है, जैसे हम काम से फ्री हो जाए ना फिर यहाँ पे बैठे रहते हैं और बात वगैरह करते हैं सब मिलके। तो यहाँ पे मेरे कपड़े डल चुके हैं। मैंने सोचा यहाँ पे कपड़े वगैरह डाल देती हूँ। और पीछे जो ये कपड़े डाले ना ये मैंने नहाने से पहले ही धो लिए थे।
फिर आ गई थी मैं अपना यहाँ पे। तो थोड़ी देर मैंने ना कपड़े वगैरह डालने के बाद अपने यहाँ पे बाल सुखा लिए थे कि ना अच्छे से बाल सूख जाएं, लेकिन बिल्कुल भी छत पे खड़ा नहीं हो जा रहा है क्योंकि इतनी गर्मी है ना, और कुछ दिनों से गर्मी बढ़ गई है। जब से हम घर आए हैं ना, मैं अपने ससुराल आई हूँ, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्मी काफ़ी बढ़ रही है और हर जगह ही गर्मी है। ऐसा नहीं कि यहीं यूपी में गर्मी है, तो उत्तराखंड में भी ना काफ़ी गर्मी हो रही है। तो फिर मैंने बाल वगैरह सब सुखा लिए थे अच्छी तरीके से। फिर मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे रखी है चाय, और सब ने चाय पी ली है। मैंने चाय नहीं पी, तो अब मैं चाय पीऊँगी। और मैंने साथ में अपने लिए निकाली है नमकीन, क्योंकि ना मुझे नमकीन के संग चाय बहुत अच्छी लगती है। और हमारे घर में इस तरीके से ही या नमकीन के संग चाय पीते हैं या फिर बिस्किट वगैरह। तो मैंने अपने लिए कटोरे में नमकीन निकाल ली है और सब लोगों ने चाय पी ली है। बस इसके बाद रेडी होके हम सब निकल रहे हैं, और हस्बैंड वगैरह ना, मम्मी लोग सब रेडी हो गए हैं। तो मैं, मम्मी और हस्बैंड और देव, हम इतने ही लोग जा रहे हैं। और देवरानी लोग घर पे हैं क्योंकि ना देवर की तबीयत ठीक नहीं है, तो पापा भी घर पे ही हैं। तो फिर यहाँ पे हम पहुँच गए थे हरिद्वार। हमने गाड़ी अपनी पार्किंग पे लगा दी है। तो मैं देव को लेके आगे आगे चल रही थी, पीछे मम्मी आ रही है और हस्बैंड सबसे पीछे हैं। और इतनी तेज़ धूप है, लेकिन ना मतलब खुशी भी है कि हरिद्वार के दर्शन करेंगे, गंगा स्नान करेंगे। तो एक मन में जो खुशी होती है ना आने की, दर्शन करने की, तो फिर उसमें गर्मी लगती नहीं है। और फिर ठंडा ठंडा पानी हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं पूरे यहाँ पे इतनी पब्लिक आई है, इतनी ज़्यादा पब्लिक। लोग यहीं पे नहा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, यहीं रह रहे हैं, और कितना सुंदर नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम नहाएंगे और यहीं से ना नहाने के बाद प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे, दर्शन करके फिर हम आगे को निकलेंगे। तो यहाँ पे ना अब हम एक साथ में भी नहीं नहा सकते क्योंकि सामान भी हमारे पास है काफ़ी, तो कपड़े वगैरह हैं, तो अपने सामान की भी सेफ्टी करना बहुत ज़रूरी है। तो हम दो दो करके नहाएंगे। पहले हस्बैंड और बेटा नहा रहे हैं, फिर मैं और मम्मी नहाएंगे। और यहाँ पे ना स्नान करने के बाद, गंगा स्नान होने के बाद, फिर अपनी पूजा वगैरह करने के बाद हम चलेंगे आगे को। तो यहाँ पे मैं और मम्मी भी आ गए हैं और देख सकते हैं आप, तो पानी बहुत ठंडा है। और मैंने ना एक ही बार में 3-4 डुबकी लगा दी, और मतलब गर्मी का एहसास तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था। और फिर हस्बैंड के संग भी लगाई डुबकी, यहाँ पे स्नान किया। और जोड़े में तो स्नान करना बहुत अच्छी बात है, और ऐसे तीर्थ में जाके। तो यहाँ पे हमने ना अच्छे से स्नान कर लिया था और बहुत अच्छे से हमारा स्नान वगैरह हो गया था। और इतना ठंडा पानी है, आप पूछिए मत। तो इतना अच्छा लग रहा था ना, गर्मी का बिल्कुल एहसास ही नहीं लगा, पता ही नहीं चला कि इतनी भी गर्मी हो रही है। उसके बाद मैं ला गई थी यहाँ पे पूजा की सामग्री, और इसमें है धूप, दिया और फूल वगैरह, सब कुछ इसमें पूरी सामग्री है जो भी हमें गंगा में प्रवाहित करनी होती है पूजा करते हुए। तो फिर यहाँ पे मैंने दिया जला दिया था दोनों में, और यहाँ पे दे दिया था मम्मी को पूजा करने के लिए। और मम्मी को बोला मैंने आराम से जाना, क्योंकि सीढ़ियाँ हैं ना, तो स्लिप होने का भी डर है, और जल का जो प्रभाव है ना बहुत तेज़ था। तो फिर यहाँ पे मम्मी ने करी पूजा, और पूजा करने के बाद फिर हम लोगों ने कपड़े वगैरह चेंज किए, और उसके बाद थोड़ी हमने यहाँ पे मार्केट वगैरह घूमी। तो अब हम निकल गए हैं घर की ओर। तो इस तरीके से रहा हमारा दिन, मतलब मॉर्निंग रूटीन, और बहुत अच्छा रहा। तो वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए।